गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं। एक तरफ नहीं डरने की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ प्रदर्शन भी किया गया। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां सिसोदिया पर सीबीआई रेड के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए, मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में। 14 घंटे से अधिक समय तक सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के घर पर जांच की। रात को सीबीआई की टीम वापस लौटी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के हाथों कई दस्तावेज लगे हैं। सीबीआई बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज भी ले गई है। बताया ये भी जा रहा है कि सिसोदिया के ईमेल का डेटा भी टीम ने लिया है। सीबीआई फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त करके ले गई है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ छापे से 2 दिन पहले यानी 17 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी? सीबीआई की छापेमारी और वो भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर। फिर क्या हंगामा तो मचना ही था। चलिए अब 1 मिनट में जानिए कि इस छापेमारी में आप और बीजेपी का क्या कुछ कहना है। नई एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर शुक्रवार को सीबीआई की छापेमारी के बाद दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी को सुनिए। अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनाव होगा। सुना आपने, ये 24 के चुनाव की तैयारी है। छापेमारी के शुरू होते ही आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। पार्टी की तरफ से लगातार वार किए गए तो बीजेपी ने भी पलटवार तेज कर दी। सुनिए बीजेपी नेता ने क्या कहा। आप छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़े थे, मध्य प्रदेश भी लड़े थे, आप उत्तराखंड भी लड़े थे, गोवा भी लड़े थे और हर जगह जमानत जब्त करा के आए। मतलब साफ है कि दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी पर शुरू हुई राजनीति अभी दूर तलक जाएगी। पहले भी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में कई दफे प्रदर्शन कर चुकी है। छापेमारी से शुरू हुई लड़ाई शराब नीति तक नहीं रुकी, मामला शिक्षा नीति तक पहुंचा और तो और ये मामला देश से विदेश तक छा गया। कैसे, ये जानने के लिए आप देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। सीबीआई ने शुक्रवार को जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापे मारे तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उनका जमकर बचाव किया। शुरुआत हुई सीएम अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट से। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, इसे ये रोकना चाहते हैं, इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियों पर रेड और गिरफ्तारी की कार्रवाई हो रही है। केजरीवाल ने न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने को शेयर किया, जिसमें दिल्ली सरकार के स्कूलों में सुधार का श्रेय सिसोदिया को दिया गया है। और फिर सुनिए क्या कहा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहाँ पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। तो वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख पर बीजेपी की ओर से सवाल उठाए गए। मसलन केजरीवाल सरकार ने पैसे देकर एक खालिस्तानी समर्थक से ये लेख लिखवाया। दिल्ली सरकार के शिक्षा वाला मॉडल न्यूयॉर्क टाइम्स और खालिजी टाइम्स दोनों जगह छपा। वहीं आर्टिकल को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से सफाई दी गई कि रिपोर्ट राजनीति से प्रभावित नहीं है। और अब बात बिहार में छिड़ी उस विवाद की जिसको लेकर आरजेडी और बीजेपी आमने सामने। लड़ाई जीजा जी से शुरू हुई तो अब सलाहकार तक पहुंच गई है। देखिए 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। लड़ाई की शुरुआत इन्हीं तस्वीरों को लेकर हुई, क्योंकि तेज प्रताप की दोनों सरकारी बैठक में उनके जीजा जी शैलेश कुमार ने भी भाग लिया तो बीजेपी ने सवाल किया। अभी ये लड़ाई चल ही रही थी कि बीजेपी की तरफ से एक और ट्वीट आया जो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने किया। ये संजय यादव कौन है जो तेजस्वी के बगल में बैठा है? बड़ा बेटा दामाद को और छोटा बेटा सलाहकार को बैठाकर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा कर रहा है। आईएएस की हिम्मत है क्या रोकने की? जवाब आएगा, गपशप कर रहे थे। लगातार हो रहे वार से झल्लाई आरजेडी की तरफ से भी ट्वीट किए गए और देखिए क्या सवाल पूछा गया। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे का बेटा अर्जित शाश्वत उनके साथ मीटिंग में मौजूद रहता है, क्या सुशील मोदी उस पर कुछ बोलेंगे? मतलब आयरन कट्स आयरन, आरोपों का जवाब आरोप से। हालांकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत ने सरकारी बैठकों में शामिल होने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि माफी की मांग भी की है।
और चलिए बिहार के बाद आपको झारखंड लिए चलते हैं। यहां पर अचानक सियासी हलचल तेज हो गई। सत्ताधारी गठबंधन की बैठक आखिर क्यों बुलाई गई, इसको जानने के लिए आप देखिए यह रिपोर्ट। झारखंड में महागठबंधन की आज यानी शनिवार को अहम बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने शनिवार सुबह 11 बजे जरूरी बैठक बुलाई है। इसके लिए जेएमएम और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को रांची से दूर नहीं जाने की ताकीद की है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में चल रहे माइनिंग लीज से जुड़े मामले को लेकर सबकी नजर अब फैसले पर टिकी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और उसे कभी भी सुनाया जा सकता है। ऐसे में फैसला को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सत्ताधारी दल ने भी संभावित फैसले को लेकर भविष्य की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उधर कांग्रेस के 3 विधायक 48 लाख नकदी के साथ पश्चिम बंगाल में पकड़े गए थे, जिसके बाद से ही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा अलर्ट मोड में हैं। दोनों ही दल किसी भी तरह की टूट से बचने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहते हैं। और अब बात राजस्थान की, जहां कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी आज हल्ला बोलने जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। बीजेपी इस मामले में आज यानी शनिवार के दिन राजधानी जयपुर में प्रदर्शन करेगी। ये प्रदर्शन दिन के 10 बजे होगा। इस दौरान शहीद स्मारक से लेकर सिविल लाइंस तक रैली निकाली जाएगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में होने वाले इस प्रदर्शन में जयपुर जिले के साथ ही आसपास के पार्टी कार्यकर्ता और नेता भी शामिल होंगे। बीजेपी के इस प्रदर्शन की वजह है प्रदेश की कानून व्यवस्था। पार्टी ने गहलोत सरकार पर प्रदेश में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष पूनिया ने बताया कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में पुलिस के आधुनिकीकरण और कानून व्यवस्था में सुधार के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। प्रदेश में एक के बाद एक संत और पुजारियों पर हमले की घटनाओं को भी बीजेपी मुद्दा बना रही है। बात करते हैं राजस्थान के पाली की, जहां हुए भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। हादसे की इन तस्वीरों को देखकर कोई भी दहल जाएगा। राजस्थान के पाली जिले में हुए इस सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। मामले के मुताबिक सुमेरपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात रामदेवरा श्रद्धालु से भरे ट्रैक्टर को अनियंत्रित ट्रक ने चपेट में ले लिया। दरअसल रामदेवरा दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को रॉन्ग साइड से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। यह हादसा कितना भीषण रहा होगा, इसका मंजर आप खुद देख सकते हैं। ट्रॉली के चीथड़े उड़ चुके हैं। सोचिए, जब लोहे का ये हाल है तो फिर इस पर सवार इंसानों का क्या हुआ होगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए दुख जताया है और घायलों के लिए जल्द ठीक होने की कामना की है।